एम्स पटना बिहार का एक ऐसा संसाधन है जो गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए अस्पताल नहीं, एक मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर एम्स पटना की क्या भूमिका है बिहार के गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों के इलाज में। आपको शायद पता होगा कि जब से एम्स पटना खुला है तब से पटना में कम से कम 50 अस्पताल का दलाली, रंगदारी, लूटमारी करीब करीब बंद हो चुका है, क्योंकि गरीब लोग मात्र 30 रुपये में ओपीडी कार्ड बनवाकर जब तक चाहें तब तक वहाँ इलाज कराते हैं और वहाँ के डॉक्टर निश्चित रूप से देश में सबसे बेहतर है। क्योंकि एम्स का जो एग्जामिनेशन ही होता है वही बहुत, आपको मालूम है, उसका एक पैमाना काफ़ी स्ट्रिक्ट पैमाना है, बहुत ही कड़ा एग्ज़ाम दे करके बच्चों को आना पड़ता है। दोस्तों, इधर कुछ समय से एम्स पटना के ऊपर लोगों ने उंगली उठाना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों, जबकि एम्स पटना के अंदर चाहे मरीज निम्न स्तर का हो, मध्यम आय वर्गीय हो या उच्च आय वर्गीय हो, उनके यहाँ का जो प्रोटोकॉल है उसे वो बड़ी कड़ाई से पालन करते हैं। चाहे आप किसी भी स्तर से आते हों, आपको उनके प्रोटोकॉल को मानना ही पड़ेगा। यह बात निश्चित रूप से कुछ लोग को गवारा नहीं हो रहा है और उन्हें तकलीफ़ होता है कि आखिर जब हम गए तो वीआईपी ट्रीटमेंट मुझे क्यों नहीं मिला, आखिर वो क्यों दें। वो लोग यहाँ इलाज करने के लिए आए हैं, देश भर के डॉक्टर्स वहाँ आए हुए हैं सिर्फ बिहार के गरीब और ज़रूरतमंदों के इलाज के लिए। निश्चित रूप से ऐसे सिस्टम को हमारे किसी भी काम से कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। हमारा यह कर्तव्य है या दायित्व है या फ़र्ज है कि हम अपने कामों से एम्स पटना को और मजबूती दें, उनके प्रोटोकॉल को पालन करें ताकि हर मरीज का इलाज सही ढंग से हो सके। मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। अभी एम्स के साथ मैं चिकित्सीय सलाह लेने के लिए इधर कुछ दिनों से एम्स जाना पड़ रहा है। मैंने वहाँ देखा है कि जो तरीका है, तौर तरीका है, निश्चित रूप से उनके यहाँ वीआईपी कल्चर बिल्कुल पूरी तरह बंद है। जो भी डॉक्टर्स हैं वो अपने मरीज के प्रति संवेदनशील हैं और वो बड़ी दृढ़ता से, बहुत ईमानदारी से, बहुत प्यार से मरीजों का इलाज करते हैं। और निश्चित रूप से यह एक बहुत संतोषप्रद बात है, क्योंकि पटना में इससे पहले भी 2 हमारे पास सरकारी अस्पताल हैं और उनका क्या रिव्यू है, उनके बारे में क्या आकलन है आम जनता का, यह बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वह पीएमसीएच हो चाहे आईजीआईएमएस हो। दोस्तों, अभी विगत कुछ दिनों पहले की बात है कि वहाँ कुछ कहा सुनी हो गया। हम लोग यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि हम कोई निर्णय दें कि गलती किसकी थी, एम्स वालों की थी या गलती उस जनप्रतिनिधि के लोगों की थी जिन्होंने इस तरह का कुछ कहा। लेकिन निश्चित रूप से यह हम लोगों का अनुरोध होगा दोनों पक्षों से कि आप मिल बैठें और इस गतिरोध को समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि पिछले कुछ दिन में इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और आपका ओटी, इन कामों के जूनियर डॉक्टरों ने करीब करीब ठप कर रखा है। निश्चित रूप से इसका असर गरीब और ज़रूरतमंदों पे पड़ रहा है। जो लोग साधन संपन्न हैं उनके लिए बहुत सा विकल्प खुला हुआ है, वो तो कहीं भी इलाज करा सकते हैं। पटना में भी महंगा से महंगा अस्पताल है, पटना में नहीं होगा दिल्ली चले जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, हो सकता है देश के बाहर भी चले जाएं। लेकिन उन मरीजों का क्या होगा जो लोग आज एक उम्मीद के साथ वहाँ आते हैं। अब आप बताइए, वहाँ ओटी को अगर ठप कर दिया गया तो फिर जिनका नंबर लगा हुआ था बहुत दिनों से, उन मरीजों के साथ क्या होगा। दोस्तों, मैंने देखा है, मैं अपने कुछ व्यक्तिगत बातों को मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ जो बिल्कुल मेरे दिल की आवाज़ है, क्योंकि एम्स से ऐसा नहीं कि ना कोई मेरा बहुत संबंध है या फिर उस तरह का कुछ है कि मैं एम्स के पक्ष में कुछ बोल रहा हूँ। मैंने देखा है वहाँ जिस डिपार्टमेंट में हमारा आना जाना है, वहाँ की जो हेड हैं निश्चित रूप से मरीजों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। वो ज़रूर चाहती हैं कि उनके यहाँ जो मरीज आ जाए उसका इलाज हो और वह स्वस्थ होकर अपने घर चली जाए। उनको हम लोग श्वेतलीना मैम के नाम से जानते हैं। मैंने देखा है उनके प्यार को, मोहब्बत को, डेडिकेशन को मरीजों के प्रति। अभी हाल में ही जब कुछ मरीजों को
इलाज की ज़रूरत थी, तो बिना किसी पैरवी के, जो निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात था, उन्होंने दिल्ली एम्स के एक डॉक्टर से संपर्क किया, वो आए यहाँ पे और उन्होंने कुछ मरीजों का ट्रीटमेंट किया। इस तरह का व्यवस्था अगर प्राइवेट अस्पताल में अगर दिया गया होता दोस्तों, तो शायद मध्यम आय वर्गीय के लिए भी उसका आर्थिक बोझ उठाना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि इतने पैसे का डिमांड हो जाता कि फिर हो सकता है कि छोड़ना पड़ जाता। दोस्तों, ऐसे किसी भी संस्थान, इंस्टीट्यूशन पे इस तरह से उंगली उठाना या फिर वहाँ जाके इस तरह का कुछ काम करना जिससे कि वह सिस्टम डिस्टर्ब हो, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो जाए, निश्चित रूप से हम लोगों को दूर होना चाहिए। मैं अब अभी भी कहूँगा कि वहाँ के जो दो जो पक्ष हैं वो आपस में बैठें, गलती चाहे किसी की हो, एक सुलह करें और यह जो गतिरोध जो बना हुआ है इसे दूर करने की कोशिश करें। जहाँ तक जूनियर डॉक्टर्स का सवाल है, मैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है करीब करीब जाने के बाद, मैंने देखा है कि वो लोग भी मरीज के प्रति उतने ही संवेदनशील हैं, अपने काम के प्रति उतने ही ईमानदार हैं जितना कि एक डॉक्टर को होना चाहिए, या आप कह सकते हैं उसे बढ़ के हैं। जिसमें कुछ नाम जो मुझे याद है मैं उसे लेना चाहता हूं, जिसमें डॉक्टर जोया हैं, डॉक्टर ऋषभ हैं, डॉक्टर देबू हैं, अन्य लोग भी हैं जिनका नाम चूँकि मुझे नहीं मालूम है। मैंने देखा है कि मरीज को जिस समय जिसकी ज़रूरत हो वो लोग उससे पीछे नहीं हटते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि मरीज वहाँ से बिल्कुल कुशल अपने घर की ओर जाए। ऐसे किसी भी संस्थान में अगर हम जाते हैं तो हम लोगों का भी यह दायित्व है कि हम वहाँ के रूल रेगुलेशन को, वहाँ के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, उसमें दखल देने की कोशिश नहीं करें। इवन यहाँ तक हमने देखा है कि वहाँ के जो गार्ड हैं, जिनको न्यूटन जी के नाम से लोग वहाँ जानते हैं, मरीजों के प्रति जो उनका जो मैं देखता हूँ आदर भाव या फिर प्यार मोहब्बत या संवेदनशीलता, यह बहुत काबिल तारीफ़ है दोस्तों। और ऐसे किसी भी संस्थान पे उंगली नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि इससे संस्थान कमज़ोर होगा, और अगर संस्थान कमज़ोर होगा तो निश्चित रूप से इलाज करने में उन्हें थोड़ा आनंद कम आएगा। अभी हम हाल में देख रहे थे, एक जूनियर डॉक्टर ने वहाँ इंटरव्यू भी दिया है कि न सर पे पिस्टल और इलाज, यह दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, क्योंकि जब तक उनका मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक वह लोगों को स्वस्थ नहीं करेंगे। इसलिए इस तरह का कोई भी काम मेरे समझ से करना बिल्कुल गलत है। हमें अपने अहम को थोड़ा सा दबा के रखना पड़ेगा। आज़ादी के 70 साल के बाद भी कुछ लोग वीआईपी कल्चर में भरोसा करते हैं दोस्तों, यानी कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला। सवाल यह है कि क्या अस्पताल इसलिए बना हुआ है कि आपको वहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए? क्या अस्पताल इसलिए बना हुआ है कि न अगर आप जाइए तो आम आदमी के लाइन को हटा दिया जाए और उसके बाद आपको सबसे पहले मौका मिल जाए? बिल्कुल गलत होगा ये दोस्तों। एम्स पटना निश्चित रूप से अपने कुछ प्रोटोकॉल को काफ़ी कड़ाई से पालन करता है, जिसमें नंबर लगा के दिखाना भी है। आपको कितने बजे कहाँ जाना है उनका एक नियम बना हुआ है। उस नियम को लोग जनरली कमज़ोर नहीं करना चाहते हैं, उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहते, उसकी अवहेलना नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों का भी यह कर्तव्य है कि निश्चित रूप से उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करें, वो लोग जो भी इंस्ट्रक्शन दें उसको फॉलो करें। और आप विश्वास रखिए, यह मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि एम्स पटना बिहार का वह संसाधन बन चुका है कि जिसके बिना इलाज अब संभव नहीं होगा। गरीबों का और ज़रूरतमंदों का, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग साधन संपन्न हैं उनके लिए बहुत सा विकल्प है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। उनको कहाँ जाना है एम्स पटना में जाके लाइन में खड़ा होना है? वो तो अगर चाहेंगे कहीं भी चले जाएं, कहीं भी नंबर लगा लें, स्पेशल ट्रीटमेंट लें। 7 स्टार हो यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ है, मेदांता है यहाँ का, गुरुग्राम का, जिसे 7 स्टार अस्पताल का दिया हुआ है दर्जा। आप वहाँ जाइए, पैसा आप खर्च कीजिए, आपको हर तरह का फैसिलिटीज़ वहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ के भी व्यवस्था को मजबूत करना हम ही लोगों का दायित्व है। इसलिए दोस्तों, अभी फिर से मैं कहूँगा अंत में, दोनों पक्ष से चाहे गलती जिसकी भी हो सकता है गलती एम्स की हो सकता है गलती उस जनप्रतिनिधि की हो या उनके समर्थकों की हो। ऐसे केस में दोनों लोगों को बैठना चाहिए, बैठ के इस गतिरोध को समाप्त करना चाहिए, ताकि गरीब और ज़रूरतमंदों का इलाज निर्बाध रूप से बिना किसी तकलीफ के हो सके। यही आवेदन है, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, नमस्कार।